तब से लेके अब तक इसमें क्या क्या बदलाव आपने महसूस करे हैं पुराने समय से लेके अब तक, उसके बारे में चंद शब्द में बताना चाहेंगे। सबसे पहले देश के अंदर जो बदलाव आया रेलवे में, इसके लिए माननीय यशस्वी अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने माननीय रेल मंत्री जी का, दोनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद देता हूँ जनता जनार्दन की तरफ से और अपनी तरफ से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, फर्रुखाबाद लोकसभा की तरफ से। आप देख रहे होंगे कि रेल विभाग के द्वारा इस समय 2014 से पहले आप देख रहे थे किस तरह से की सुविधाओं का अभाव था, ट्रेनों का अभाव था। आज हम 2014 के बाद रेलवे में सुविधाएं भी बढ़ी हैं और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेल विभाग के अभूतपूर्व परिवर्तन के कारण आज किसान भी खुश है, आम आदमी भी खुश है। आप कोविड के समय में रेल मंत्रालय के द्वारा किसानों के लिए, कृषि के लिए किसान रेल चलाएगी, जिससे किसानों की अपना जो उत्पादन था वो विभिन्न मंडियों में पहुंचा और उन्हें अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिला और किसानों की जो फसल थी वो भी बर्बाद होने से बची। तो इससे किसान भी खुशहाल हुआ। और कोविड के समय में आप देखा कि ऑक्सीजन की भी और वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पर भी जहाँ आवश्यकताएं थी तो रेलवे के द्वारा रेल बोगी को एक स्वास्थ्य अस्पताल के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि रेल विभाग हर क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं दे रहा है। और रेल विभाग 2014 से इधर मैं देखता हूँ दिन भर प्रतिदिन परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में, पूरे देश के अंदर लोगों में अच्छी फीलिंग्स रेल मंत्रालय की प्रति रेलवे के द्वारा बढ़ रही है। सर, भारतीय रेल जनता से जनता तक जोड़ने का जो काम कर रही है, उसमें आप भारतीय रेल को कितनी सक्सेसफुल, कितना आगे मानते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि रेल मंत्रालय द्वारा रेल को जनता से जोड़ने का काम कर रही है। तो आज आप देख रहे हैं रेलवे के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही, जनहित में जो भी हो सकता है। आप देखिए छोटे छोटे से इशू होते हैं, किसी आदमी का रेल में चलते समय स्वास्थ्य खराब हो जाता है या किसी बच्चे को दूध की आवश्यकता है, किसी बहन को किसी तरह की अन्य कोई प्रॉब्लम्स है, तो जो उन्हें फैसिलिटी मिल रही है तो वो एक तरह से एक्सपीरियंस होती है और लोगों को लगता है कि रेल अब ऐसा नहीं है कि रेल में बैठ के अपने गंतव्य के बाद ही कोई सुविधाएं मिलेगी। अब जहाँ पर आपको आवश्यकता होगी, इमरजेंसी जो भी होगी, तो हर चीज आपको रेल में ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए जो रेल को लोगों से जोड़ने के लिए, आमजन से जोड़ने के लिए जो रेल के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है और लोगों में इस पर रेलवे के ऊपर विश्वास भी बढ़ रहा है। सर, अमृत भारत स्टेशन के कौन कौन से स्टेशन आपके एरियाज में डेवलप हो रहे हैं और उसकी प्रगति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेलवे स्टेशन जो पहले थे, आज जो है अमृत स्टेशन के रूप में कन्वर्ट किए जा रहे हैं और वो स्टेशन ऐसे कन्वर्ट हो रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र एरिया, जैसे हमारे यहाँ फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी हुई या आसपास जनपद में जो स्टेशन बन रहे हैं वो ऐसे आधुनिक स्टेशन बन रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ेगा स्टेशन पर जाने के बाद में लगेगा कि हम रेलवे स्टेशन पे आ गए कि एयरपोर्ट पर आ गए। ये जो लुक आ रहा है, ये संदेश लोगों में जा रहा है कि अपने भारतीय रेलवे किसी स्टेशन पर हम जाएंगे तो हमें ये लुक होगा कि हम रेलवे स्टेशन पर, पुरानी रेलवे स्टेशन पे नहीं, हम किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं। तो इससे भी लोगों में जो यात्रा करेंगे, आएंगे जाएंगे, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग आएंगे, उन्हें लगेगा कि एयरपोर्ट जैसा आज हमारा स्टेशन हो गया, उन्हें अच्छी फीलिंग महसूस होगी। सर, इससे जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल कि आपकी भारतीय रेल की कौन सी रेल आपकी सबसे पसंदीदा है और क्यों? हम लोगों को तो ट्रेन से, मेरे यहाँ तो कालिंदी ट्रेन चलती है, तो कालिंदी ट्रेन से ही मुझे फर्रुखाबाद से दिल्ली आना होता है। और वैसे किसी भी ट्रेन पर भी सफ़र करने को मिलता है, वो सभी ट्रेनें एक जैसी लगती हैं, लेकिन अमृत भारत उसमें एक विशेष ट्रेन है, तो मुझे लगता है, तो इसलिए वो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो है वो एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने से ये लुक आता है कि हम किसी जापान में या किसी विदेश में घूम रहे हैं। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय अपने रेल मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि हिंदुस्तान में वंदे भारत ट्रेन का जो संचालन किया है और अच्छी ट्रेन है, सभी सुविधाओं से लैस है, तो सभी लोग इसमें सफ़र करने से अपने से चलती हैं। और मैं चाहता हूँ कि अपने फर्रुखाबाद, मेरी मथुरा से फर्रुखाबाद होते हुए, कासगंज होते हुए
अयोध्या तक एक वंदे भारत ट्रेन चले। मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सर आपके विचारों